नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मणिपुर का अजेय योद्धा वृषकेतु, अग्निदेव का पुत्र, जिसके सुनहरे कवच की चमक सूर्य को भी मात देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके पास था भगवान शिव का एक ऐसा वरदान जो उसे बनाता था अजेय। आखिर क्या था वो वरदान? चलिए शुरू करते हैं। उसी समय राक्षस राजा मेघवाहन, जिसका आतंक तीनों लोकों में फैला था, मणिपुर पहुंचा। उसने वृषकेतु को ललकारा, मुझसे युद्ध कर। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शिव का वरदान जाग उठा। मेघवाहन की आधी शक्ति वृषकेतु में समा गई और वो घुटनों पर आ गिरा। वृषकेतु ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन उसका घमंड अब आसमान छूने लगा। मणिपुर के जंगलों में पांडवों का भाई नकुल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था। लेकिन तभी वृषकेतु वहां पहुंचा, अपने घमंड में चूर। उसने नकुल को ताना मारा, श्री कृष्ण को छोड़, मेरी भक्ति कर, और हां, मैं तुम्हारे श्री कृष्ण को भी हरा सकता हूं। नकुल चुप रहा, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो उन्होंने जवाब दिया, पहले मुझसे युद्ध कर लो। क्या होगा अब? जब ब्रह्मदेव को इस युद्ध की खबर मिली तो वे स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने नकुल से कहा, तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन इसे नियंत्रित करो। केवल 10वां हिस्सा लेकर युद्ध करो और बाकी शक्ति श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। नकुल ने सिर झुकाया और वचन दिया। लेकिन क्या नकुल की शक्ति भी वृषकेतु को हरा पाएगी? चलिए देखते हैं। युद्ध का मैदान तैयार था। सूर्योदय की किरणों में नकुल शांत लेकिन शक्तिशाली अपनी तलवार लहरा रहे थे। सामने वृषकेतु अपने त्रिशूल के साथ। लेकिन जैसे ही वृषकेतु ने नकुल की शक्ति लेने की कोशिश की, उसका शरीर फटने लगा। नकुल की शक्ति का एक अंश भी उसके लिए ज्वालामुखी बन गया। वृषकेतु चीख उठा, ये क्या हो रहा है? क्या वृषकेतु की हार नजदीक थी? वृषकेतु दर्द से कराह रहा था। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वृषकेतु, नकुल की शक्ति असीम है। तूने उसका केवल 10वां हिस्सा लिया और तेरा ये हाल। अगर पूरी शक्ति लेता तो तू उसी क्षण नष्ट हो जाता। वृषकेतु का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन क्या वो अपनी गलती सुधार पाएगा? जंगल में सूर्यास्त की किरणों के बीच वृषकेतु ने नकुल से क्षमा मांगी। तुम में ऐसी शक्ति